धनंजय गिरी जी, आप जवाब दीजिए। आप देखिए, आपने आरजेडी को सुन लिया, आपने कांग्रेस को सुन लिया। इनमें तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे, कोई पलटी नहीं मार रहे। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? गौरव जी गौरव जी, देखिए, नीतीश जी की अगर पूरे जीवन की आप यात्रा देखेंगे तो वो जंगल राज के खिलाफ लड़ाई की उनकी यात्रा रही है। नीतीश कुमार लगातार उनके पूरे करियर को आप उठाकर देखेंगे तो नीतीश कुमार जी जंगल राज के खिलाफ लड़ने के लिए ही जाने जाते हैं। ओके। और जो अभी बात कर रही थी हमारी बहन बिहार की, बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नौकरी के नाम पर लोगों की जमीन, मकान, घर द्वार, जमीन जायदाद, कितना कुछ लिखवाया। बिहार में एक डाकू हुआ, उसका नाम होता था अंगुली मार, एक्चुअल में उसका नाम था अहिंसक। इसी तरह से ठीक इस परिवार ने उस परिवार सारे जमीन जायदाद लोगों के अपने नाम लिखवाए और उसको नाम दिया सामाजिक न्याय। तो ये जो पॉलिटिकल फार्मिंग बिहार में की जा रही है एक परिवार के द्वारा, इस फार्मिंग में अपने पूरे परिवार को पहले एडजस्ट करना है, वो चाहे 9वां पास हो न हो। और शिक्षा की बात कर, जो लालू जी और राबड़ी जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे और बिहार में, अरे लालू राबड़ी तो अपनी जगह पर है, नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। भाई, आप नीतीश कुमार पर इतने सॉफन कैसे हो गए? अब अचानक नीतीश कुमार को आपने जंगल राज के खिलाफ बता दिया। जब वो आपको छोड़कर आरजेडी के पास गए थे तब क्या किया था उन्होंने, ये बताइए। देखिए, मैं तो वही बताया ना, नीतीश कुमार की पूरे जीवन की यात्रा क्या है, वो इसीलिए बिहार में जाने जा रहे हैं। अरे आपने जंगल राज पार्ट 3 का नाम दिया था डॉक्टर धनंजय गिरी जब नीतीश कुमार गए थे आरजेडी के साथ। आज आपको उनकी लड़ाई दिख रही है जंगल राज के खिलाफ। नीतीश कुमार का पूरा पॉलिटिकल कैरियर ही इस पर टिका हुआ है। हम जहां थे, जिन सिद्धांतों और नीतियों पर खड़े थे, हम लोग के लिए दल नहीं देश महत्वपूर्ण है, प्रदेश महत्वपूर्ण है, प्रदेश के 14 करोड़ जवान जनता महत्वपूर्ण है। जो बिहार की बजबजाती व्यवस्था से उनको निकाल। तो आपके नेता क्यों कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं? देश से जरूरत पड़ने पर हम लोगों ने दल को भी कुर्बान किया देश के लिए। तो दल की विचारधारा को भी कुर्बान कर दिया क्या आपने? आपके नेता कहते थे नीतीश कुमार के दरवाजे के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमारे लिए बंद हैं। हम जहां थे वहीं है। नीतीश जी गए थे और ये चैनलों से चर्चा सुन रहे हैं कि नीतीश जी आने वाले हैं, तो वो गए, वो आने वाले हैं। हम जहां थे, जहां हैं, वहीं खड़े हैं, वहीं रहेंगे। तो मैं तो नीतीश कुमार के बारे में सवाल पूछ रहा हूं। नीतीश कुमार की 5वीं पलटी अगर होती है तो वो मौका परस्ती है या नहीं है? देखिए, नीतीश जी क्या करेंगे नीतीश जी जाने, लेकिन हम जिन नीतियों और सिद्धांतों पर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमेशा से खड़े थे और हमेशा से खड़े रहेंगे। हमारे लिए दल नहीं, देश और प्रदेश महत्वपूर्ण है और हम अपनी विचारधारा से कॉमा फुल स्टॉप नहीं हट सकते। नुक्ता ओके, ठीक है। मैं अंजुम आरा, हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता जुड़ चुकी है, उनसे बात कर लेता हूं, उनकी विचारधारा क्या है। अंजुम आरा, आरजेडी कह रही है कि हम जहां थे हम वहां खड़े हैं, बीजेपी कह रही है हम जहां थे हम वहां खड़े हैं, जेडीयू कहां खड़ी है, नीतीश कुमार कहां खड़े हैं? 5वीं पलटी नीतीश कुमार की। लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार मौका परस्त हैं, जहां देखते हैं अपना भला वहीं निकल लेते हैं। सबसे पहली बात की जो पलटी की बात आप कर रहे हैं, ये बात कहां से आई है, ये मुझे बताया जाए ना। क्या इस तरह का कोई हमारी तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस तरह का जारी किया गया है जो बार बार पलटी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है? दूसरी बात कि देखिए, नीतीश को हमारे नेता नीतीश, अच्छा, इस बार पलटी नहीं मार रहे हैं, पहले 4 बार पलटी मारी मतलब? जी बोला जाए। मैं कह रहा हूं इस बार पलटी की बात नहीं आई, 4 बार जो पहले किया वो क्या था? देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो हित में रहा है वो हमेशा निर्णय लिया और यही कारण है कि बिहार जो है आज विकसित बिहार बनने की दिशा में अग्रसर है। पहले क्या था, हमारा 7 निश्चय था, 7 निश्चय पार्ट 2 पे हमने काम किया। जो जनता से हमारे नेता ने वादा किया, कमिटमेंट किया, उन वादों को अक्सर वो पूरा किया है और कर भी रहे हैं। और रही बात हमारे नेता नीतीश कुमार जी की अगर बात करें, उनकी क्या महत्वाकांक्षा रही है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा यही रही है ना कि बिहार को कैसे विकसित बिहार बनाए, यही रही है ना उनकी कि एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन रहे। तो हम हैं साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और लाखों नौकरियां हम दे रहे हैं, महिलाएं तो सब। आप कह रहे हैं लाखों नौकरियां हम दे रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लाखों नौकरियां तो हमने दी, क्रेडिट लेने की हो तो उधर मची हुई है। ध्यान रखा जाए ना, सवाल जब किया है आपने तो जवाब मैम ऐसा तो नहीं है आप भाषण देंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे तो आपको थोड़ा समय देंगे, फिर दूसरा सवाल पूछेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि नौकरियां हमने दी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लाखों नौकरियां हमने दी, तो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है आपके गठबंधन में, आप कह रही हैं सब साथ है।
नहीं 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 नहीं, नहीं देखिए, नौकरियां कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि सरकार का भी काम होता है और सरकार में सभी होते हैं। दूसरी बात है, वही मैं कह रही हूँ आपको कि महिला सशक्तिकरण की नीति का ही परिणाम है कि बीपीएससी का जो रिजल्ट आया 35% रिजर्वेशन, तो ऊपर से टॉप 6 में बिहार की बेटियां हुई। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन नीतीश कुमार जी की यही महत्वाकांक्षा रही। मैं वही तो पूछ रहा हूं, क्या अलग से एक और परिवर्तन बिहार की सत्ता में होने जा रहा है? अजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एलजेपी रामविलास पासवान के नेता। अजय कुमार, बिहार में खेला हो गया फिर से? इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन यह बिहार के हित में है। बिहार अच्छा। का विकास होना चाहिए किसी भी शर्त पर, हम तो यही कह सकते। क्या है बिहार के हित में? बिहार के हित में सुशासन है, सुशासन विकास किसका की किसका? सरकार है, विश्वास की सरकार है, सबको साथ लेकर चलने की सरकार है। बताइए, आप उस गठबंधन का हिस्सा कैसे हो सकते हैं जहां बिहारियों को कहा जाता है ये टॉयलेट साफ करने वाले, जहां हिंदी में बोलने वाले को रोक दिया जाता है इंडिया गठबंधन में, जहां सनातन को गाली दी जाती है, कीड़े मकोड़े कहा जाता है। इतना थोड़ी आत्मग्लानि कुर्सी के लिए किसी व्यक्ति को गिरना चाहिए या कोई गिर सकता है। और कुर्सी के लिए बार बार पलटी मारना, ये क्या होता है? देखिए, ये हमारा इस पे अभी कमेंट करना उचित नहीं है। यह सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो ऐसा करते हैं। किन मजबूरियों के तहत उन्होंने पलटी मारी थी, किन मजबूरियों के तहत पुनः पलटी मार रहे हैं। लेकिन हम तो बिहार के व्यापक परिप्रेक्ष्य में बिहार के विकास, मतलब बिहारी मार तो फर्स्ट रहे ना पलटी।